अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि ओक्तम्बे कह रहा था, मेरे सिपाहियों के साथ ये सब करने वाले तुम हो, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। इस एपिसोड के आगाज़ में ओलफ कहता है, इन लाशों को कस्बे पर हमले का हुक्म तुमने दिया था। तो ओक्तम्बे कहता है, कैसा हुक्म, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने में बहंदर पे ओलफ को कहता है, ये वाजह है कि ओक्तम्बे को इस हमले के बारे में नहीं पता, अब तलवारें फेंक दो और बातचीत करो। ये सुनकर ओक्तम्बे कहता है, बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब इंतकाम का वक्त है बहंदर साहब। इसके बाद सब अपनी तलवारें निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ऐन वक्त पर तुर्गत वहां पहुंच जाता है और ओक्तम्बे को रोकते हुए कहता है, हुक्म से पहले तलवार उठाने का मतलब अपनी ही जान लेना है, ऐसा मत कीजिए। ओक्तम्बे शदीद गुस्से में कहता है, मेरे लिए हुक्म उन शहीद माओं के आंसू हैं तुर्गत साहब, इन लोगों पर रहम कैसे किया जा सकता है। यह सुनकर तुर्गत और उसके सिपाही घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। तुर्गत कहता है, ओक्तम्बे, आपसे किसने कहा कि हम शहीदों का इंतकाम नहीं लेते, आप सब्र से काम लें, पहले सूरत हाल समझ लें, मैं कसम खाता हूँ कि इंतकाम के वक्त आपके साथ खड़ा होऊंगा, आप सब्र करें। इस तरह तुर्गत उन्हें लड़ने से रोक लेता है। दूसरी तरफ आक तैमूर यैनी बाजार पहुँचता है, जहाँ अलजिजिक भी अपनी दुकान पर मौजूद थी। आक तैमूर उलगिन खातून से पूछता है, आपने लड़की से बात की, उसने क्या जवाब दिया। तो उलगिन उसे तंग करते हुए कहती है, यह काम नहीं हो सकता, लड़की बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। फिर आक तैमूर पूछता है, क्या लड़की को कोई और पसंद है। तो उलगिन कहती है, पहले मुझे खुशखबरी सुनाओ कि तुम मुझे क्या खरीद कर दोगे। आक तैमूर कहता है, आपको जो भी चाहिए वो खरीद कर दूंगा, आप बताएं। तो उलगिन कहती है, उसके दिल में कोई और नहीं है, मगर वो बहादुर है, उसे अपने जैसा बहादुर चाहिए और उसे आपसे ज़्यादा बहादुर शख्स नहीं मिलेगा। यह सुनकर आक तैमूर मुस्कुराने लगता है। इसी दौरान एक सिपाही यानी बाजार में पहुंचता है और बाला को बताता है कि माकरी कस्बे में हमला हुआ है, तुर्क वहां दाखिल हो गए हैं। यह सुनकर बैंगे खातून काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई बातर उसी तरफ गया था। दूसरी तरफ तुर्गत कह रहा था, पता नहीं तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन अगर तुमने हमारे सिपाहियों के खून से हाथ रंगे हैं तो बच नहीं पाओगे। ओलफ झूठ बोलते हुए कहता है, तुम्हारे आदमी गाँव को जलाकर सोना चोरी करके ले गए और मैंने उनकी जानें ले ली, अगर मैं यहाँ अमन के लिए ना होता तो तुम लोगों की जानें भी ले लेता। फिर ओक्तम्बे कहता है, तुम्हें और तुम्हारे कुत्तों को मैं खुद कत्ल करूँगा। यह कहकर ओक्तम्बे दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्गत उसे रोक लेता है। इतने में बहंदर बे कहता है, क्या यह मुनासिब है तुर्गत साहब, हम अपने सिपाहियों की लाशें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर ओलफ कहता है, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जानें नहीं ली, ये लाशें तुम्हारा सरदार उस्मान आकर ले जाएगा। इसके बाद कुंसतुनिया के महल का मंजर सामने आता है। शहनशाह अंद्रेनिकोस कह रहा था, किसी शख्स के बिजांतीनी तख्त का दावा करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा हो। मैं नहीं जानता कि मेरा दुश्मन कहाँ है, शायद वो मेरे बहुत करीब है। तो कांतानोज कहता है, अगर आपने सिर्फ अपने करीब जगहों पर नज़र डाली तो बड़ी तस्वीर नहीं देख पाएंगे शहनशाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मामले की तफ्तीश करना चाहूँगा। शहनशाह कहता है, तुम फिक्र ना करो कांतानोज, मेरी बेटी ओफिलिया मैदान में है। इसके बाद उस मैदान का मंजर सामने आता है जहाँ कोनूर अल्प कैदियों को लड़ने की मशक करा रहा था। इतने में शहनशाह की बेटी ओफिलिया वहाँ पहुँचती है और कोनूर से पूछती है, क्या इस मैदान के कमांडर तुम हो। तो कोनूर कहता है, मैं कमांडर सार्केस इस मैदान का जिम्मेदार हूँ और शाही खानदान का सबसे ज़्यादा खिदमतगार हूँ। यह सुनकर ओफिलिया कहती है, तो उस खूनी दिन आप भी मेरे बाबा के लिए लड़े, आप इस मैदान के जिम्मेदार हैं। तो जब वो गद्दार इस मैदान तक पहुँचे तो आप कहाँ थे, जब वो दरवाज़ों से अंदर दाखिल हुए तो आप कहाँ थे। यह कहकर शहजादी ओफिलिया उसे एक थप्पड़ मार देती है और फिर कहती है, जब तुम लोगों का शहनशाह को मारने का मंसूबा नाकाम हो गया तो तुमने अपनी साइड बदल ली, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनकर ओफिलिया के सिपाही उसे घेरे में ले लेते हैं। तो कोनूर कहता है, जैसे शहजादी ओफिलिया चाहें। दूसरी तरफ एक कमांडर अंदर आकर शहनशाह को बताता है, उस्मान के एक दस्ते ने मरमराज के करीब माकरी कस्बे पर हमला किया और मसीही अवाम का कत्लेआम किया। यह सुनकर शहनशाह कहता है, यह नामुमकिन है। जबकि कांतानोज उस्मान के खिलाफ बातें करने लगता है और कहता है, हमें उस्मान पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। फिर शहनशाह कहता है, हमारे दरमियान सुलह का मायदा है, वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, मैं हकीकत का पता लगाऊंगा। तो कांतानोज कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मामले की अंदरूनी कहानी मालूम कर सकता हूँ। शहनशाह रजामंद हो जाता है और कहता है, तुम मेरे वकील बनकर जाओगे, जो भी हकीकत है उसका पता लगाकर मुझे बताओगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान, ओरहान और मालन खातून कारा जैसर किले में मौजूद थे। उस्मान गुस्से में ओरहान को कहता है, तुम्हें एहतियाती तदबीर पर काबू पाना होगा, तुम जाल में फंसे, दुश्मन के हाथों में गिरे और अब अपनी वालिदा से मरहम भी लगवा रहे हो। ओरहान, अपने जख्म पर खुद मरहम ना लगाने वाला शिफायाब नहीं हो सकता, तुम अपना काम खुद करो ताकि तुम मजबूत हो जाओ।
अब अपनी उंगलियों को खुद ठीक करो। इसके बाद उरहान खुद ही अपनी उंगलियों को अपनी जगह पर लाने की कोशिश करने लगता है और फिर खुद ही उन उंगलियों पर मरहम पट्टी करने लगता है। पट्टी करने के बाद उरहान कहता है, अपने मनसब के लायक होने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आप अपने बेटे पर भरोसा रखें उस्मान साहब, मेरा मकसद उस्मान साहब के लायक बेटा बनना है। यह सुनकर उस्मान कहता है, उस्मान साहब कौन है कि तुम उनके लायक बनोगे? अहम यह है कि तुम अल्लाह के लायक बंदे बनो। दूसरी जानिब ओक्तम्बे वापस अपने कबीले में पहुंचता है तो बेंगे खातून पूछती है, बातुर कहाँ है? क्या वो बाहर है? अब तक कोई खबर क्यों नहीं भेजी आपने? तो ओक्तम्बे कहता है, बातुर नहीं आएगा, वो शहीद हो गया है। यह सुनकर बेंगे खातून और उसकी बेटी अलीजिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर ओक्तम्बे कहता है, हम उसकी लाश हासिल नहीं कर सके मगर जल्द ही हासिल कर लेंगे। बेंगे खातून सख्त गुस्से में कहती है, आप मेरे भाई को जिंदा नहीं ला सकते थे तो उसकी लाश भी नहीं ला सके, आपने उसे गलीज दुश्मन के पास छोड़ दिया। तो ओक्तम्बे कहता है, मैं उसे ले आऊँगा खातून। इसके बाद बेंगे खातून उसकी तलवार निकाल कर नीचे फेंक देती है और कहती है, आपने ये तलवार क्यों उठा रखी है?